नव पल्लव भूमि हरितारे। ये आदिदैविक स्वरूप श्री गिरिराज जी की तलहटी में यमुना जी प्रवाहित हो रही है। आजकल यमुना जी का दर्शन नहीं होता तलहटी में। सारस्वत कल्प में यमुना जी का प्रवाह गिरिराज जी की तलहटी में प्रवाहित हो रहा है। चंद्र सरोवर रास स्थली है और जब अंतर्ध्यान हुए भगवान तो यमुना जी के किनारे किनारे गिरिराज जी की तलहटी में गोपियों ने पूछा है, इनसे पूछो री, वृक्ष लताओं से पूछो री, कृष्ण कहाँ हैं? इनसे पूछ रही तो जगह का नाम पड़ गया पूछ रही। जान अजान वृक्ष हैं, ये जान के भी अजान बन गए हैं। इन्होंने कृष्ण को देखा है लेकिन पता नहीं बता रहे हैं, जान अजान। श्याम ढाक पर यमुना जी थी, भगवत जी ने दर्शन किया है। श्याम ढाक तट छाक अरोगत लेकर ठाड़ी ललिता, और अंत में निकट बहत कालिंदी सरिता। तलहटी में यमुना जी है। ज्યાં रतन जटित तट सरिता रे, नव पल्लव भूमि हरिता। तलहटी में हरी हरी घास है। जमुनावता गांव का नाम क्यों पड़ा है? जमुना जी थी वहां, और आज भी जब कुआं खोदा जाता है तो अंदर से यमुना रज निकलती, आज भी। और वहीं तलहटी में है चंद्र सरोवर रास स्थली है। वहां गोपियों के यूथ के यूथ हैं और बीच में श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आंखों देखा वर्णन हो रहा है महाराज। जा युवती यूथ बहुमाए रे, जा युवती यूथ बहुमाए रे, श्री जी श्याम वरण सुहाए रे, श्री जी श्याम वरण सुहाए, श्री जी श्याम वरण सुहाए, श्री जी श्याम वरण सुहाए। श्यामल वर्ण श्याम सुंदर युवती यूथ में रास कर रहे हैं। ये दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। जा रतन धातु गिरिराज रे, बाजेन्द्र विविध पेरे बाजे, जा रतन जटित तट सरिता रे, पल्लव भूमि हरिता रे, जा युवती यूथ बहुमाए रे, श्री जी श्यामल वरण सुहाए, श्यामल वरण सुहाए। बोलो श्री गिरिराज धरण की। एक बात और निवेदन करूं, शास्त्रों में दो स्वरूपों का तो वर्णन मिलता है, गिरिराज जी का वर्णन, यमुना जी का वर्णन, बहुत प्रमाण है इसके।
लेकिन क्या श्रीनाथ जी का, श्री वल्लभाधीश का, श्री विठलनाथ जी का भी कोई प्रमाण शास्त्रों में मिलता है? तो कोई कहेगा कि श्रीनाथ जी का प्रागट्य तो आज से 1535 में हुआ, महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, श्री विठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ, ये तो 500 वर्ष का इतिहास है। और पुराण शास्त्र तो अनादि हैं। जब 500 वर्ष पहले वल्लभाधीश श्री विठलनाथ जी, श्रीनाथ जी का प्रागट्य ही नहीं है, तो इनका उल्लेख शास्त्रों में कैसे मिल जाए? कोई ये तर्क देवे है तो मेरा निवेदन सुनिए। हमारे धर्म ग्रंथों में जो भविष्य का वर्णन हुआ है ना, अरे जमुना जी का, गिरिराज जी का वर्णन तो किया ही है, ये भी वर्णन मिलता है कि आगे कलयुग में वल्लभाधीश का प्रागट्य होगा, श्री विठलनाथ जी का प्रागट्य होगा और श्रीनाथ जी का प्रागट्य होगा। तो ये सब प्रमाण देखने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शुद्धाद्वैत पुष्टि संप्रदाय शास्त्र प्रमाणित है। ये केवल वल्लभाधीश ने प्रकट किया हो कि श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी है तब से प्रकट हुआ हो, ऐसा नहीं है। ये अनादि है, ये अनादि है, अनेक प्रमाण है। अब आज जब शास्त्र की ही चर्चा चल रही है तो इनके शास्त्र प्रमाण भी सुन लें। कल से तो हम श्री गिरिराज जी के हरदास वर्ष रूप का वर्णन सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। खोज में ऐसे ऐसे श्लोक मिले हैं, आनंद आ गया। देखिए, गौरी तंत्र, तंत्र शास्त्र है, उसमें वर्णन आया है। यद्यपि आजकल कथा में ज्यादा श्लोक सुनावे ना तो श्रोताओं को झपकी आने लगती है, लेकिन राजकोट के श्रोताओं को झपकी नहीं आती, इनको तो और आनंद आता है ना। और इसलिए मैं श्लोक जब गान करूंगा तो आपसे भी बुलवाऊंगा। मान लो किसी को झपकी आ जाए तो बोलते समय झपकी भाग जाएगी। ये संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रमाण है, हमें गर्व के साथ ये श्लोक गाना चाहिए। गौरी तंत्र में शंकर जी गौरी को सुना रहे हैं। सुनो देवी। पौष कृष्ण नवम्यांच, पौष कृष्ण नवम्यांच विठ्ठलेशेति संज्ञकः, विठ्ठलेशेति संज्ञकः। द्विजालये महादेवी, द्विजालये महादेवी, काश्या सन्निहिते हरि, काश्या सन्निहिते। हे महादेवी, पौष कृष्ण नवमी के दिन विठ्ठलेशेति संज्ञक, जिनका नाम विठ्ठलनाथ होगा, द्विजालये, द्विज के आलय में माने वल्लभाधीश के भवन में साक्षात हरि प्रकट होंगे। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की। कहां प्रकट होंगे? जब प्रश्न किया तो शंकर जी उत्तर दे रहे हैं। गुप्त वृंदावनम यत्र, गुप्त वृंदावनम, नाना पक्षी समाकुलम, नाना पक्षी समाकुलम। गिरिराज कनिष्ठस्य, गिरिराज कनिष्ठस्य, चरणाद्रेश्य गह्वरे, चरणाद्रेश्य गह्वरे। गुप्त वृंदावनम यत्र, चरणाद्री चुनार धाम गुप्त वृंदावन है, किसी कल्प का ब्रज है। गुप्त वृंदावनम यत्र, कैसा है वो गुप्त वृंदावन? नाना पक्षी समाकुलम, विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। कहां है ये गुप्त वृंदावन? गिरिराज कनिष्ठस्य, जो गिरिराज जी के कनिष्ठ भ्राता अर्थात चरणाद्री हैं, जहां चरणाद्रेश्य गह्वरे, चरणाद्री पर्वत की गह्वर निकुंज में, गुप्त वृंदावन में अर्थात चुनार धाम में प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी का प्रागट्य होगा। बोलिए गोसाई जी परम दया। ये पुष्टि मार्ग के भविष्य वर्णन है शास्त्र। सनंत कुमार संहिता में सनंत कुमार जी वर्णन करते हैं। सुना में, सुना में। करुणा रस भावज्ञो लीला
कर्ण तत्पर सदानंदमयो देवो यशोदा नंदनो हरि। करुणारस भावक, भाव मूर्ति, करुणारस मूर्ति, लीला कर्ण तत्पर, लीला करने में जो तत्पर हैं, सदानंदमयो देवो, जो सदानंदमय हैं, ऐसे ही देवादि देव कौन? यशोदानंदनो हरि ही, जो यशोदानंदन हरि कृष्ण हैं वही प्रकट होंगे। सनत कुमार जी सनत कुमार संहिता में वर्णन कर, कहां प्रकट होंगे? विप्रवेशेण दैवानां मुद्धारार्थे भविष्यति विठ्ठलेशाद्भुतं नाम तापत्रय विनाशकम्। विप्रवेश धारण करके, विप्रवेशेण दैवानां मुद्धारार्थे भविष्यति, भविष्य में दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए वो प्रभु कौन सा नाम धरेंगे? विठ्ठलेशाद्भुतं नाम, विठ्ठलेश अद्भुत नाम धारण करके अवतार लेंगे और क्या करेंगे? तापत्रय विनाशकम, तीनों तापों का नाश। और अग्नि पुराण में अग्निरूपो द्विजाचारो भविष्यामिह भूतले वल्लभो यग्निरूप स्यात् विठ्ठल पुरुषोत्तम। अग्नि रूप, वैश्वानर रूप, द्विज वपु धर के भविष्यामि भूतले, वल्लभ अग्नि स्वरूप से और विठ्ठल साक्षात पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। और भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है, धनुर्मासस्य कृष्णे तो नवम्यां मुनिसत्तम गोप्यावतारः कृष्णस्य द्विजरूपेण भूतले। धनुर्मास में पौष कृष्ण पक्ष नवमी के दिन गोप्यावतारः कृष्णस्य,